जस्टिस देने में लेट तो हमेशा ही होता है इस तरह के केसेस में। केस क्या बोलूँ मैं, मतलब लड़कियों के लिए हर चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट है इस समाज में। वर्क प्लेस से ज़्यादा सबसे पहले तो जो सेफ्टी होती है, मुझे लगता है लड़कियों के लिए घर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह उस लड़की की मौत हुई है वो भी इस बात का हक रखते हैं कि उनकी भी मौत होनी चाहिए। जिस तरह वो लड़की मर गई है, उन रेपिस्ट को भी मर जाना चाहिए। मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप अरब कंट्रीज़ की तरह कानून बनाएं ताकि लोग डरें। एक बार अगर सड़क पर खड़े करके फांसी दे दी जाएगी ना चौराहे पे, तो 4 बार लोग ये करने से पहले सोचेंगे। रोज़ केसेस हो रहे हैं, कभी गाँव में, कभी शहरों में, कभी कहीं और। कुछ रजिस्टर होते हैं, कुछ रजिस्टर नहीं होते, कई तो घरों में होते हैं। लोगों को पता भी नहीं चल पाता है। मैं आपको मैं आई कैन बेट ऑन दिस कि मैं आपको बोलूँ कि आप 4 लड़कियों से बाहर पूछिएगा, 4 में से 3 ऐसी बोलेंगी कि हम घर में असॉल्ट किए गए हैं घर वालों से। कोलकाता में एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना को लेकर देश भर के डॉक्टरों में रोष है। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ के शहीद स्मारक पर ईरा और बलरामपुर हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकाला। क्या जस्टिस देने में लेट कर रही है डॉक्टर्स का? देखिए, जस्टिस देने में लेट तो हमेशा ही होता है इस तरह के केसेस में। केस क्या बोलूँ मैं, मतलब लड़कियों के लिए हर चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट है इस समाज में। निर्भया केस जब हुआ था तब भी कानून पास हुआ था, लेकिन उससे डर तो किसी को कुछ लगता है नहीं। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि आगे गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्टेप्स ले कि जिसकी वजह से डर बने। लोग ये सब करने से पहले 4 बार सोचें। मतलब जिस तरह से लड़कियों की हालत है इस समाज में, वो बदतर होती जा रही है बेहतर होने के बजाय। मैम, जो ज़्यादातर रेप केसेस या महिला से जुड़े हुए अपराध सामने आ रहे हैं, वो उनके कॉलीग्स के द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, कलीग्स और हाँ कॉलीग्स से रिलेटेड आते हैं, या घरों में भी अब महिला उस तरीके की सुरक्षित नहीं है, ऑफिसेज में। तो वो एक जो मानसिकता वाली बात है, कहीं ना कहीं लगता है कि कानून से ज़्यादा लोगों को मानसिक रूप से ट्रेन करने की ज़रूरत है। और वर्क प्लेस जो मॉडिफिकेशन है उसको कितना गंभीरता? देखिए, वर्क प्लेस से ज़्यादा सबसे पहले तो जो सेफ्टी होती है, मुझे लगता है लड़कियों के लिए घर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमें अपनी बेटियों को तो बहुत अच्छे से समझा देते हैं कि घर में इससे बच के रहना, उससे बच के रहना, ऐसे रहना है, वैसे रहना, पर क्या हम अपने बेटों को वो तालीम दे पा रहे हैं कि हमें अपने घर की बहनों से या आस पड़ोस की लड़कियों से किस तरह से बिहेव करना है? डॉक्टर समाज के लिए आप क्या हो देखते हैं जहाँ डॉक्टर सेफ नहीं है? अब तो डॉक्टर भी सेफ नहीं है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर्स, देखिए, भगवान का रूप होता है, सभी जानते हैं, बट ये कि अब ये समाज में लड़की जो है ना, वो कैटेगराइज नहीं है कि वो डॉक्टर है या टीचर है या मॉडल है या इन्फ्लुएंसर है। वो लड़की है। वो किसी बंदे को अगर दिख रही है तो वो लड़की दिख रही है, डॉक्टर नहीं दिख रही है। वर्क प्लेस को दूसरा घर माना जाता है। हाँ, डेफिनेटली। हॉस्पिटल उनका दूसरा घर है। हाँ, अब वो घर में सेफ नहीं है, तो ये आप मोदी गवर्नमेंट से क्या अपील करते हैं? मैं बस यही अपील करना चाहती हूँ कि लड़कियों के लिए जो इस तरह के केसेस हो रहे हैं, सख्त से सख्त कानून बनाए जाएं। मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप अरब कंट्रीज़ की तरह कानून बनाएं ताकि लोग डरें। एक बार अगर सड़क पर खड़े करके फांसी दे दी जाएगी ना चौराहे पे, तो 4 बार लोग ये करने से पहले सोचेंगे। लोगों को लगता है अरे देखा जाएगा, हो जाएगा, देखा जाएगा। हिंदुस्तान का वो रवैया है कि अगर रेप कर लिया तो बाद में देखा जाएगा कौन सी सज़ा मिलेगी, कौन सी नहीं मिलेगी। इस प्रोटेस्ट के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग शांतिपूर्वक इस प्रोटेस्ट को इसलिए कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि कल को इस पे कोई बड़ा एक्शन लिया जाए गवर्नमेंट के थ्रू, ताकि लड़कियाँ सेफ रहें। सुनेगी? सुनना तो चाहिए, बट अभी तक तो नहीं सुना है। लेट्स सी कि आगे कितना सुनते हैं। इस तरह के और प्रोटेस्ट हो रहे हैं इंडिया में, ऑल ओवर होते रहेंगे, और हम चाहते हैं कि लड़कियाँ इस चीज़ में आगे आएँ, खुद आएँ और अपना सपोर्ट खुद करें। जैसा कि अभी मैडम ने बोला कि ये सिर्फ डॉक्टर, नर्सेस, टीचर, इंजीनियर इनके लिए नहीं है, ठीक है, ये एक लड़की के लिए प्रोटेस्ट है। और इस प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ आए, इकट्ठा हुए, कैंडल हमने जलाया और हम यहाँ आपको इंटरव्यू दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो चली गई और जो हम हैं और जो हमारे आगे आने वाली जनरेशन है, उन्हें इस तरह की चीज़ें फेस ना करनी पड़े। इंडिया का एटलीस्ट ऐसा तो कोई लॉ बने कि कोई अगर ये करना चाहे तो उसके लिए 10 बार सोचे। हम आगे आने वाली जनरेशन इस चीज़ को फेस ना करें, ना हमारे साथ की लड़कियाँ इस चीज़ को फेस करें। रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ एक तो वायलेंस की घटनाएं आती हैं, दूसरा इस तरीके की जो लड़कियां होती, नर्सेज होती, डॉक्टर्स, उनके साथ इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। तो ज़्यादातर रेजिडेंट डॉक्टर्स क्या कुछ इस पर सोचते हैं, क्या करते हैं? देखिए, हमने ये पढ़ाई करी लोगों को बचाने के लिए, उनका जो जीवन है उसको सिक्योर करने के लिए, लेकिन लोगों की जो मानसिकता है वो अभी भी उभर नहीं पाई है।
इन सारी चीज़ों से। उन्हें लगता है कि हम उनके साथ अगर कुछ उनके मरीज़ के साथ दिक्कत है तो हम जान के कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो ओथ होती है वो यही होती है कि हमें सिर्फ पेशेंट का सिक्योर करना है। इवन आपने 26/11 का अटैक सुना होगा मुंबई में, तो उसमें हमारे टेररिस्ट को प्रोटेक्शन दिया हमारे डॉक्टर्स ने, क्योंकि ये हमारा ओथ में ये चीज़ें होती हैं कि हमें एक मरीज़ का बैकग्राउंड नहीं देखना चाहिए। तो जब हम दूसरे के बारे में इतना सोचें तो लोग हमारे बारे में क्यों नहीं सोचते हैं। बंगाल की घटना के बाद लगातार डॉक्टर जो हैं वो प्रदर्शन करते नज़र आ रहे हैं। आप इस समय हमारी मौजूदगी है राजधानी लखनऊ के शहीद स्मारक पर। आप देख सकते हैं जो तमाम इरा हो या फिर बलरामपुर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं वो यहाँ अपना प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनका यही कहना है कि जिस तरीके से जो घटना हुई है डॉक्टर के साथ, वो घटना जो अब किसी डॉक्टर के साथ ना हो उसको लेकर ये जो विरोध जताया जा रहा है। लगातार जो अपनी सेफ्टी को लेकर डॉक्टर चिंतित हैं। ये निंदनीय घटना थी, जब ऐसी घटना जहां की मुख्यमंत्री महिला होने के बाद भी महिला का दर्द नहीं समझ पा रही हैं, उसको लेकर लगातार जो डॉक्टर हैं वो कैंडल निकाल कर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना विरोध जता रहे हैं। क्यों? वो भगवान का दूसरा रूप है, जहां लोगों की सेवा में वो लगे रहते हैं, उसके बावजूद भी उन लोगों को सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। रातों दिन वो मरीजों की सेवा करते हैं। भगवान का दूसरा रूप माना जाता है डॉक्टरों को। हम डॉक्टर से, जो डॉक्टर हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे कि इस जो अपने हम ज़बान से नहीं कह सकते, हम ये ऐसी घटना हम सोच भी नहीं सकते। जैसी घटना वो बच्ची और डॉक्टर के साथ हुई है, ऐसी घटना कभी किसी के साथ ना हो। उस बच्ची के साथ, डॉक्टर के साथ, जो दिनों रात लोगों की सेवा करने में लगी रहती, उसके साथ इस तरीके से गंदी हरकत की गई, उसके बाद उसको मौत की घाट उतार दिया गया। क्या कहेंगी मैम? मैं बस यही कहूँगी कि बहुत ही शर्मनाक हादसा है ये। जैसा कि निर्भया कांड के बाद हुआ था, हम लोगों ने काफ़ी सारे कैंडल मार्च निकाले थे और नए कानून पास किए गए थे। लोगों को लगा था शायद लोगों के दिल में डर बैठ जाएगा इन सारी चीज़ों की वजह से, पर मुझे नहीं लगता। इंसान के लिए, ऑब्वियसली औरतों के लिए कुछ नहीं बदला उस कांड के बाद भी। देखिए, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो लाइमलाइट में आ जाते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू कुछ का पता चल जाता है, कुछ कवरेज के थ्रू पता चल जाता है, बट ऐसे रोज़ केसेस हो रहे हैं, कभी गाँव में, कभी शहरों में, कभी कहीं और। कुछ रजिस्टर होते हैं, कुछ रजिस्टर नहीं होते, कई तो घरों में होते हैं, लोगों को पता भी नहीं चल पाता है। मैं आपको मैं आई कैन बेट ऑन दिस कि मैं आपको बोलूँ कि आप 4 लड़कियों से बाहर पूछिएगा, 4 में से 3 ऐसी बोलेंगी कि हम घर में असॉल्ट किए गए हैं घर वालों से। तो ये सारी चीज़ें लड़कियां बचपन से झेलती आ रही हैं। कईयों के साथ बहुत ज़्यादा बड़ा हादसा हो जाता है और कई चुपचाप से घर में बैठ जाती हैं या बैठा दी जाती हैं। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि इसके लिए सख्त कानून बनना चाहिए। एक बार किसी को चौराहे पे खड़ा करके फांसी दो, ताकि लोगों को समझ में आए कि ये करने से तुम्हारे साथ ये किया जा सकता है। अरब कंट्रीज़ के जैसे आपने देखे होंगे, बहुत सख्त कानून है इन सब मामलों में, वहाँ लोग डरते हैं ये सब करने में। तो अगर ये इस तरह के कानून हिंदुस्तान में बन जाएँ तो शायद लोग डरें, पर अभी तो नहीं डरते। सड़क पे छेड़छाड़ हो रही है, रात में किसी को भी उठा लिया जा रहा है, किसी को भी रेप हो जा रहा है, कोई लड़की घर में जला दी जा रही है। सिर्फ औरतों के साथ ही क्यों होता है ये सारी चीज़ें? आप ये सब करने के बाद उसको मार भी देते हैं कि वो अपना मुंह ना खोले। मोदी सरकार से क्या आप अपील करेंगी? जिस तरीके से 1 हफ्ते बीत चुके हैं, अभी तक उस बेटी के परिवार को इंसाफ नहीं मिला है। देखिए, मैं नहीं चाहती कि इस केस में कोई पॉलिटिक्स हो। वो बंगाल का केस है तो मोदी सरकार उसमें कुछ बोलना नहीं चाह रही, जस्ट बिकॉज वहाँ ममता बनर्जी हैं, लोग उनके खिलाफ भी बोल रहे हैं, मोदी सरकार भी उनके खिलाफ बोल। मैं चाहती हूँ इस चीज़ में सबको एक होना चाहिए, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी गवर्नमेंट्स हैं, सबको एक होके एक फैसला करना चाहिए कि ये गलत हुआ है, चाहे जिस भी स्टेट में हो। ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बंगाल में है या उत्तर प्रदेश में, आप सबको एक होके एक बड़ा फैसला करना चाहिए कि इसके खिलाफ सख्त कानून बने और लोग डरें ये सब करने से पहले। बस यही चाहती हूँ मैं। मैम, जिस तरीके से लगातार घटना हो रही है, चाहे वो हिंदुस्तान की किसी भी कोने की, महिलाओं के साथ इस तरीके से घटना हो रही है, क्या कहें? जी, मेरा यही कहना है कि मतलब जो भी हुआ है, हम ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इंसाफ चाहिए। हम चाहते हैं कि जो भी इसके पीछे है वो पकड़ा जाए। इसके पीछे जो भी चीज़ें छुपाई जा रही हैं वो छुपी ना रहें। वो चीज़ें सीबीआई अच्छे से जांच करे और जो सबूत मिटाए गए हैं वो अच्छे से जांच करके उनको पता लगाए, और जो भी इसके पीछे है उसको पकड़ा जाए, चाहे वो कितना भी इन्फ्लुएंशियल हो, चाहे वो किसी पॉलिटिक्स से या फिर कहीं से भी वो कोई डॉक्टर हो या कोई भी हो, उसका पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है।
ममता जी वहाँ महिला मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद भी एक लड़की और बेटी का दर्द नहीं समझ पा रही हैं। कहीं ना कहीं माना यह जा रहा है डॉक्टरों की तरफ से कि ममता बनर्जी जो है उन अपराधियों को, उन शैतानों को बचाने में लगी। अब इससे रिलेटेड तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि अब वो बचा रही हैं कि नहीं बचा रही हैं इससे तो हम नहीं जानते, क्योंकि इसका कुछ प्रूफ नहीं है हमारे पास। और बाकी मेरा बस इतना कहना है कि अगर हम लड़कियां अपने वर्किंग प्लेस पे अगर हम वहाँ सेफ़ नहीं है तो हम कहाँ सेफ़ होंगे। कम से कम हम जहाँ वर्क करते हैं, जो हमारा सेकंड होम है, वहाँ पे तो हमें सिक्योरिटी मिलनी चाहिए ना। कुछ नहीं तो कम से कम अगर सिक्योरिटी कैमराज ही लगवा दें, बॉडीगार्ड रख दें। मतलब हम डॉक्टर्स हैं, आए दिन आप सुनते होंगे डॉक्टर्स पे हमले हो जाते हैं, तो कम से कम वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स होने चाहिए। हमें थोड़ी तो प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। अगर हम लोगों की जान बचाते हैं, लाइफ सेव करते हैं, तो हमारा भी तो कुछ ध्यान रखना चाहिए ना सरकार को। तो मेरी बस इतनी ही डिमांड है सरकार से कि जैसे हम अपनी मेहनत से सबके लिए सब कुछ करते हैं, सबकी जान बचाते हैं, वैसे वो हमें भी प्रोटेक्शन दें। मैम क्या कहेंगे, आप भी डॉक्टर हैं, आप भी रातों दिन मरीजों की सेवा में लगे। डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना गया, लेकिन इस तरीके से लगातार डॉक्टरों के ऊपर अटैक होने लगा, उनकी जान जाने लगी है, तो मैम क्या कहेंगे? देखिए ये घटनाएं तो या जो ये वाक़यात पेश आते हैं तो वो हमेशा की ही बात है। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह एक IAS को नेता होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, जो समाज के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उससे कहीं ज़्यादा डॉक्टर्स मायने रखते हैं, तो उन्हें भी वैसे ही सिक्योरिटी, वैसे ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए, ताकि जो दूसरों को बचा रहे हैं उनकी खुद की सुरक्षा हो सके। और ख़ास करके आप मर्द हैं और आप जितना दूसरों को बता सकते हैं, हम लड़कियों की बातें शायद इतना इफ़ेक्ट नहीं करती हैं। अगर हम कोशिश भी करें मना करने की, तो कंसेंट लेना या बात मानना बहुत कम चीज़ें ये देखने को मिलती हैं। तो आप मर्द हैं, आप कोशिश करें कि आप अपने जो जेंडर है उनमें जागरूकता फैलाएं, उन्हें कोशिश किया जाए कि उनके दिमाग को ठीक किया जाए। और रही बात साइकोलॉजी की जो बात की जाती है, तो मुझे लगता है काफ़ी असर हो सकता है कि जो इस तरह के रेपिस्ट होते हैं, सबसे पहले तो अगर कोशिश किया जाए कि जिस तरह उस लड़की की मौत हुई है, वो भी इस बात का हक़ रखते हैं कि उनकी भी मौत होनी चाहिए। जिस तरह वो लड़की मर गई है, उन रेपिस्ट को भी मर जाना चाहिए। और दूसरी बात साइकोलॉजी की बात रही, जो रेपिस्ट होते हैं, तो सरकार को ऐसा कोई एरिया या कोई ऐसा डिपार्टमेंट बनाना चाहिए जहां उनके दिमागी हालत को ठीक किया जा सके और उनमें जो बदलाव लाया जा सकता है वो लाया जा सके। मैं यही कहना चाहूँगी। आप भी डॉक्टर हैं, आप शहीद स्मारक पर पहुँचे हैं, क्या कहेंगे, सरकार से क्या अपील करेंगे? सरकार से अपील मेरी यही है कि जो भी इसका मुजरिम था उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। और जैसे कि ये मैंने अपने बैनर में मेंशन किया है कि डॉक्टर भगवान का अगर रूप होते हैं तो उसके साथ ऐसा करना क्या सही है? इज़ दैट राइट? और अगर ये चीज़ हुई है वहाँ पे, तो ममता बनर्जी को भी कड़ा उस पर एक्शन लेना चाहिए। और वो बहुत निंदनीय है जो घटना हुई है, और उस पर उनको जो कड़ा से कड़ा एक्शन लेकर उन गुनहगारों को तुरंत के तुरंत सज़ा देनी चाहिए, फांसी की सज़ा। और इतनी जैसे अरब देशों में और बाहर जितनी भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कड़ी से कड़ी सज़ा मिल रही हैं ऐसे मुजरिमों को, और वहाँ पर ममता बनर्जी अगर अब तक साइलेंट हैं और उस पर एक्शन नहीं ले रही हैं, तो ये बहुत शर्मनाक चीज़ है। वो भी एज अ डॉक्टर, अगर हम लोग 24 घंटा वहाँ पर हॉस्पिटल में अपने आप को सर्व कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, हर तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं, और उसके बाद में हमारी अगर किसी कलीग के साथ ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ही शर्मनाक है। तो इसके लिए मेरी अपील यही है गवर्नमेंट से, प्रधानमंत्री जी से और ममता बनर्जी से, कि इस पर एक्शन लें और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दें और उसके फांसी की सज़ा सुना। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।